नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है 220 वोल्ट लाइन पर जो है 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जो है की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें जो संख्या हो जाएगा तो इसमें आर बराबर जो निकालेंगे, बी का मान जो दिया गया है 220 दिया गया है, आई का मान दिया गया है 5 दिया गया है, तो आर जो निकल के आ जाएगा 44 ओम आ जाएगा। अब इसको 1/r बराबर n/r करेंगे। आर का मान जो दिया गया है 1/44 हो जाएगा, n निकालना है। अब आर 1 दिया गया है तो 176 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे 144 176 को तो n बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसकी संख्या जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगला देखते हैं। दिया गया है यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो है दुगना हो जाएगा, इसमें भी बराबर IR से जो है निकालेंगे तो यह दुगना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उसके सिरों के मध्य विभवांतर जो है 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर जो है 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा जो है कितनी होती है। तो इसमें जो हो जाएगा 8.5 एम्पीयर हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले बी बराबर IR लगाएंगे। बी का मान जो दिया गया है 60 दिया गया है, आई का मान जो दिया गया 4 दिया गया, आर निकालना है तो आर बराबर जो आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिक हीटर का विभवांतर बढ़ाकर जो है 127.5 वोल्ट कर दिया जाता है। तो अब जो है धारा निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो बी का मान जो अब बढ़ के हो गया 127.5 हो गया है। आर का मान जो अब निकल के आया है 15 ओम आया है। तो ये इसको काटेंगे तो 8.5 एम्पीयर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए परिपथ में जो है 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या है। तो इसमें जो प्रवाहित धारा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.55 एम्पीयर आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 15 ओम के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच जो है 5 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो है किया गया कार्य क्या होगा। तो इसमें W बराबर जो हो जाएगा, W बराबर QB हो जाएगा। Q का मान जो दिया गया है 15 दिया गया है, B का मान जो दिया गया है 5 दिया गया है। तो W बराबर जो निकल के आ जाएगा ये 75 जूल आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि पृथ्वी का आपका वजन जो है 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर जो है आपका वजन कितना हो जाएगा। तो यह जो है 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। तो यानी जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसलिए यदि पृथ्वी का वजन पे जो है इसका 38 किलोग्राम है तो बुध पे जो है 14.3 किलोग्राम हो, क्योंकि बुध ग्रह पे जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो है 38% है। इस कारण जो है यह 14.3% हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जो है ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा। तो उसका भार जो है बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर जो है इसका भार क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर इसका भार जो है 98 न्यूटन हो जाएगा। W बराबर क्या होता है, mg होता है।
एम का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, जी का मान 9.8 दिया गया है, तो इसको गुणा करेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात जो है इसका मात्रक क्या होगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को जो है अलग करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है अपकेंद्रीकरण कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कौन सा समीकरण जो है वेग और समय के संबंध को जो है दर्शाता है, इसमें जो है गति का पहला समीकरण जो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, यह जो है वेग और समय को जो है दर्शाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है जब कोई वस्तु जो है एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण जो है क्या होगा, तो इसका त्वरण जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो है किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहा जाता है, तो यहाँ परिवर्तन तो हो नहीं रहा है इसलिए जो है शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु की गति लाने में के लिए उसे धक्का देना खींचना जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है बल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बल समीकरण में जो है एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर एम ए हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया बल का मापांक के क्या है, तो यह जो है अभिलंब प्रतिबल और आयतनिक तनाव का जो है अनुपात हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 परस्पर जो है 3 लंबवत प्रिंसिपल जो है स्ट्रेस हैं, जिससे संबंधित दिशाओं में जो है क्रमशः जो है इप्सिलॉन फर्स्ट इप्सिलॉन टू इप्सिलॉन थ्री जो है विकृत उत्पन्न होते हैं। एक घन के प्रति इकाई आयतन में जो है संग्रहित विकृत ऊर्जा क्या होगी, इसमें जो सही निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में जो है सिग्मा 1 का स्क्वायर इप्सिलॉन 1 स्क्वायर प्लस जो है सिग्मा 2 का स्क्वायर इप्सिलॉन 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा जो है 3 का स्क्वायर इप्सिलॉन 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अपने स्वयं के भार के कारण एक प्रिज्मी भार का जो है दीर्घ कारण जो है डेल्टा है, जब पदार्थ समान रखते हुए बार सभी विमाओं दुगनी कर दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त नए बार में जो है दीर्घ करण जो है कितना होगा, तो इसमें जो हो जाएगा 4 डेल्टा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एल्युमिनियम के लिए पॉइजन अनुपात कितना होता है, एल्युमिनियम के लिए जो हो जाएगा 0.33 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इनमें सी सही हो जाएगा। ब्रास के लिए जो होता है 34 होता है, वही ब्रोंज के लिए भी 34 होता है। कास्ट आयरन के लिए जो है 0.23 से 27.27 तक होता है। स्टील के लिए जो है 0.25 से 0.33 तक होता है। अगला देखते हैं, दिया गया एक क्षण को गर्म होने पे मुक्त रूप से जो है फैलती है, तो इससे उत्पन्न क्या होता है, तो इससे जो है कोई प्रतिबल नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक फैलने के लिए जो है मुक्त 50 mm से गुणे 10 mm गुणे 4 mm की कापर की छड़ जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इसमें जो है क्या उत्पन्न होगा, तो इसमें जो है कोई प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पर्यावस्था मापांक की इकाई इसके सबके समान क्या है, तो इसमें जो है प्रतिबल दाब एवं दृढ़ता मापांक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें पर्यावस्था गुणांक ई बराबर जो होता है सीधा प्रतिबल बटे विकृत हो जाएगा। अगला इसका जो मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। अगला देखते हैं,
दिया गया है यदि एक पदार्थ की प्रयासता और दृढ़ता जो है 200 गीगा पास्कल और 66.67 गीगा पास्कल हो तो पॉइजन का अनुपात कितना होता है। तो 0.5 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक स्टील रॉड जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, इसे उस तापमान 30 डिग्री से जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गर्म किया जाता है। यंग मापांक जो हो जाएगा 200 गीगा पास्कल और विकसित ऊष्मीय प्रतिबल जो है 288 मेगा पास्कल है। यदि रॉड को जो है आसानी से मूल स्थिति में जो है प्रतिबंधित किया जाता है तो ऊष्मीय प्रसार गुणांक की जो है गणना करना होता है। तो यह हो जाएगा 12 × 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए सभी दिशाओं में जो है समान प्रयासता गुण प्रदर्शन करने वाले को पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है आइसोट्रोपिक कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक सलाड की चौड़ाई को मापने के लिए किस प्रकार के जो है कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आंतरिक कैलीपर का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर डेप्थ बार अटैचमेंट जो है जुड़ा होता है, तो यह जो है मूवेबल जा से जुड़ा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक वर्नियर कैलीपर में जो है वर्नियर स्केल के जो है 100 विभाजन मुख्य स्केल से जो है x विभाजन मिलीमीटर लेते हैं। यदि वर्नियर स्केल पर जो है अल्पतमांक मान जो है 0.01 मिलीमीटर होता है तो इसमें जो है x के मान का जो है पता लगाना है, तो यह जो है 99 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्न कौन सा विकल्प जो है कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। गर्म दिनों में जो है पसीना आपके शरीर को जो है ठंडा करता है, तो यह किस कारण से होता है। तो यह जो हो जाएगा पसीने के कारण जो है तेज़ी से वाष्पीकरण होता है जो शरीर की सतह से गर्मी को जो है अवशोषित करता हो, शरीर को जो है ठंडा प्रदान करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है, तो इसके दूसरे सिरे पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह चालन द्वारा गर्म हो जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है घन वस्तु में जो है ऊष्मा चालन का दर किस पर जो है निर्भर नहीं करती है। तो यह जो है घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बाकी सामग्री की घनता हो गया, सामग्री के आयाम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, इस पर जो है निर्भर करती है। अगला देखते हैं। दिया गया ताप का अंतरण मुख्य रूप से जो है चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो है होता है, तो यह जो हो जाएगा बॉयलर भट्टियों में जो है ये तीनों से होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया दर्पण बनाने के लिए जो है कौन से धातु का जो है लेपन किया जाता है। तो इसमें टिन का लेपन किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया मॉलिब्डेनम उच्च गति इस्पात जो है बना होता है, यह जिसमें 2% वेनेडियम होता है, 4% क्रोमियम होता है, 6% टंगस्टन होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया आस्टेनाइड बेदाग इस्पात जो है रखता है, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 18% क्रोमियम होता है, 8% निकिल होता है। अगला देखते हैं। दिया गया 0.35 से कम कार्बन वाले एलॉय इस्पात इनमें से जो है जिनमें से 23 से 30% क्रोमियम होता है को किस रूप में जाना जाता है। तो इसको ऊष्मा प्रतिरोधी इस्पात के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1841 यानी हाई स्पीड स्टील का जो है संगठन क्या होता है। इसमें जो है 18% टंगस्टन हो जाएगा, 4% क्रोमियम हो जाएगा, 1% वेनेडियम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 18-8 जंगरोधी इस्पात का संयोजन से युक्त जंगरोधी इस्पात ग्रेड को जो है सूचित करता है, तो यह जो है 18% क्रोमियम हो जाएगा तथा 8% जो है निकिल हो जाएगा। अगला देखते हैं।
दिया गया उच्च कार्बन स्टील में जो है कार्बन का परसेंटेज जो है कितना होता है। यह 0.6 से जो है 1.4% होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया समांतर टूल बिट को जो है टूल शैंक जो है के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसमें चांदी ब्रेजिंग के द्वारा जो है इसको जोड़ा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है अस्थायी संधि यानी जोड़ कौन सा है। इसमें प्रेस फिट संधि जो हो जाएगा ये अस्थायी जोड़ है। अगला देखते हैं। दिया गया है 20 ग्राम की द्रव्यमान की गोली जो है 10 मीटर पर सेकंड की गति से जो है चलती है। विराम अवस्था में अपनी आने से पूर्व या लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धंस सकती है। यदि लक्ष्य केवल 6 सेंटीमीटर मोटा होता है तो वह गति जिसमें गोली को लक्ष्य से जो है बाहर निकालती है, तो यह जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a में रखेंगे तो जो निकल के आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है कोई वस्तु अपने विराम x से जो है 0 मीटर और t जो है 0 सेकंड से जो है चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास जो है 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच जो है इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें बी बराबर जो है u प्लस AT लगाएंगे, तो इसमें जो है बी बराबर हो जाएगा u का मान जो दिया गया 0 दिया गया है, a का मान जो दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, t का मान जो दिया गया है 4 दिया गया है, तो बी बराबर जो निकल के आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब गति का जो है द्वितीय नियम से जो लगाएंगे यस बराबर ut प्लस हाफ AT जब लगाएंगे तो यह जो निकल के आ जाएगा 72 जो है मीटर आ जाएगा। तो औसत वेग जो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, तो 72 को जो है 4 से जो है डिवाइड करेंगे तो 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सोडा एसिड अग्निशामक किस आग बुझाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है लकड़ी की आग बुझाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युतीय कार्य करते समय जो है सुरक्षा मानक के रूप में जो है कौन से सूचना पट्ट का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए, तो इसमें जो है यह अत्यधिक खतरनाक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ग्राइंडिंग करते समय जो है हमेशा क्या करना चाहिए, तो व्हील के साइड में जो है खड़े होना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कौन सा विकल्प जो है किसी परिपथ में जो है विद्युत शक्ति पी का जो है उचित निरूपण नहीं करता है। धारा विभवांतर और प्रतिरोध को जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है क्रमशः IBR के रूप में जो है लिखा जाता है, तो यह जो है P बराबर IR स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ओम के नियम के अनुसार जो है इसमें कौन सा कथन सही है, तो यह नियत ताप पर जो है B समानुपाती होता है L के, तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक बैटरी से जो है संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध जो है 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए कई प्रतिरोधकों को जो समांतर क्रम में संयोजित करने के इनमें से जो है किसके समतुल्य माना जाता है, तो यह जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो है वृद्धि करना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए एक विद्युत बल तंतु के द्वारा 5 मिनट तक 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो परिपथ में जो है प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा जो है कितना हो जाएगा,
तो इसमें Q बराबर जो होता है IT होता है। I का मान जो दिया गया है 1 दिया गया है, मिनट दिया गया है 5 दिया गया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो यह 6 पंचे 30 यानी 300 गुलाम निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान जो है ज्ञात करना है। वहीं जी बराबर जो दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो डब्ल्यू बराबर जो होता है mg होता है। भार जो दिया गया है 200 न्यूटन दिया गया है। द्रव्यमान ज्ञात करना है, जी बराबर 10 दिया गया है, जिसको काटेंगे तो जो है 20 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में किस बल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का जो है संरक्षण नहीं होता है। तो यह घर्षण बल द्वारा जो है इसका संरक्षण नहीं होता है। अगला देखते हैं, दिया गया यम द्रव्यमान की कार नियत बल F के अधीन विरामावस्था से एक समान रूप से जो है त्वरित होती है। डी दूरी तय करने के बाद कार की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो F इंटू डी हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है और ऊर्जा ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़का जो है 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति को जो है ज्ञात करना है। तो इसमें जो 40 सीढ़ियों की जो कुल ऊंचाई है इसको 15 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे जो है, तो इसको गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो है इसमें 40 सीढ़ियाँ दिया गया है, जबकि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो जो कुल सीढ़ियों की ऊंचाई निकल के आ जाएगा 40 गुणे 15 बराबर यह जो है 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको जो है 6 मीटर लिख सकते हैं। अब जो है किया गया कार बराबर mgh लगाएंगे। यम का मान 50 दिया गया है, जी का मान 10 दिया गया है, एच अभी जो निकल के आया है 6 निकल के आया है। इस हिसाब से जो है 300 जूल आ जाएगा, 3000 जूल आ जाएगा। अब शक्ति बराबर जो होता है W/T हो जाएगा। W का मान जो निकल के आया है 3000 निकल के आया है। समय जो दिया गया है 9 दिया गया है, तो 333.33 वाट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है एक व्यक्ति जो है भूमि से 25 किलोग्राम का एक सामान उठाता है। इसी भूमि से जो है 2.5 मीटर सिर पर जो है रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर जो है उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो इसमें डब्ल्यू बराबर जो है mgh लगाएंगे। यम का मान 25 दिया गया है, जी का मान 2.5 दिया गया है, एच का मान जो दिया गया है इसमें 10 दिया गया है, तो 625 जूल निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार का गुणनफल जो है किसके बराबर होता है। तो कार बराबर जो है एक गुणनफल जो हो जाएगा बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को जो है स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के लगने वाला कार्य को जो है कितना होगा। जी का मान जो दिया गया है 9.8 मीटर पर वर्ग सेकंड दिया गया है। इसमें जो है कार बराबर स्थिति ऊर्जा बराबर जब इसमें लगाएंगे तो mgh हो जाएगा। यम का मान दिया गया है 1 दिया गया है, जी का मान 9.8 दिया गया है, एच जो दिया गया है 2 दिया गया है, तो 1.96 जूल आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
दिया गया है एक कूली ज़मीन से 10 किलोग्राम भार का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से जो है 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर जो है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जी बराबर जो है गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसमें कार बराबर जो हो जाएगा बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो बल जो दिया गया है 10 kg दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। विस्थापन जो दिया गया है 1 दिया गया है, तो यह जो हो जाएगा 10 ग्राम 10 जी, यानी ये जो गुरुत्वीय त्वरण दिया गया जी का मान ग्राम नहीं है, ये जूल हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1 न्यूटन बराबर जो है क्या होता है, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। मंदता का जो है अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया दबाव की एसआई इकाई क्या होता है, तो दबाव की एसआई इकाई जो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंबाई की एसआई इकाई क्या है, तो लंबाई की एसआई इकाई जो हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस हिसाब से जो है 65 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के हो गए हैं। अब जो है कंप्यूटर और यूपीजी के संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए जो है स्लॉट प्रदान करता है, तो यह जो है एजीपी स्लॉट हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें जो है क्रे 2 हो जाएगा, क्रे XMP24 हो जाएगा, तिन्हे 2 हो जाएगा, तो ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं, दिया गया माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का जो है उपयोग किया जाता है, तो यह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए जो है यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जो है जा सकता है तो वह क्या होता है, तो यह जो है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा नोबल नेटवर्क यूनिवर्सलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को जो है पुनर्प्राप्त करने की जो है अनुमति देता है, तो यह साल्वेज हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है लक्ष्य कौन सा जो है नहीं होता है, तो मानव मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता जो है कार्यान्वित करना, तो यह सही दिया गया है। ऐसे सिस्टमों को विकसित करना जो मनुष्य की तरह समझते सोचते और सीखते हैं, तो यह भी सही दिया गया है। मानव प्रकृति और आदतों को सहमित कर उन्हें अधिक प्रशिक्षित बनाना, तो ये गलत दिया गया है। बाकी बुद्धियुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना है, ये सही है। दिया गया आर्डिनो में जो है संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जाता है, इसको जो है सिंक्रोनस हो जाएगा, अनसिंक्रोनस हो जाएगा, तो यानी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया भीम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है डाला जा सकता है, जिसको जो है क्लिप आर्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, MS वर्ड 2019 में जो है इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से जो है कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है, तो यह 63 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा खंड विच्छेद का जो है प्रकार नहीं है, तो यह जो है कॉलम हो जाएगा, इसका प्रकार नहीं है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का जो है विकल्प नहीं है, तो यह जो है इंडेंशन जो दिया गया है ये नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में जो है रिक्त कार्य पत्रक में जो है आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है फंक्शन प्रयोग किया जाता है। 2 डेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गूगल क्रोम में जो है एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से जो है खोली जा सकती है, तो यह Ctrl+Shift+N हो जाएगा। एंड्रॉयड की एक तरह का जो है क्या होता है, तो यह जो है सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 20 नंबर जो है यूपी जीके के देखते हैं। दिया गया है UPSIDA का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण की जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत होता है, तो यह 77.7% हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पिछले 2 दशकों में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो है वृद्धि का क्या कारण है, तो स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर जो है नियंत्रण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए स्वावलंबन योजना निम्नलिखित जो है किस उद्देश्य की जो है पूर्ति करता है, तो यह जो हो जाएगा महिलाओं को जो है प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में जो है किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, तो यह 2006 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है बायोटेक पार्क जो है अवस्थित है, तो किस जगह है, तो यह लखनऊ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में जो है कौन बहुविवाह व्यवस्था को जो है आचारित करता है, तो जौनसारी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है किस शहर में हुआ था, तो फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वरिस अली शाह की मज़ार पे मेला लगता है, तो ये देवा शरीफ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लखनऊ उत्सव जिसे जो है अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, यह कब प्रारंभ किया गया था, तो 1975 और 76 में जो है प्रारंभ किया गया था। अवध राज्य का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है विलय हुआ है, तो 1856 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताज एक्सप्रेस जो है किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो यह जो है आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो है कब किया गया था, तो यह जो है 1983 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है स्थित है, तो यह जो है वाराणसी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो यह बिजनौर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो यह सीमेंट जो हो जाएगा चुर्क हो जाएगा, कागज़ जो है सहारनपुर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो दिया गया है नोएडा हो जाएगा, फर्नीचर जो हो जाएगा बरेली हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल जो दिया गया है इसका उद्योग नहीं है, बाकी सीमेंट चीनी कपड़ा ये उसका उद्योग हो जाएंगे। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान जो है स्थित है, तो कुशीनगर हो जाएगा। आलू के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, तो ये पहला स्थान हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है सोयाबीन की फसल का जो है मुख्यतः से उगाया जाता है, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये जो है
13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।